हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। तो मैं वेलकम करती हूँ आपका अपनी हिंदी क्लास में। तो हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 पढ़ रहे हैं। हम क्लास 4 आपकी बुक पढ़ रहे हैं। तो हम आपका रिवीजन करवा रहे हैं यूट्यूब। लेसन नंबर 6 तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अब हम लेसन नंबर 3, 4, 5, 6 आपको फिर से रिवीजन करवा रहे हैं। इसको आपको कॉपी पे नहीं करना है, आपको सिर्फ लर्न करना है। तो हम आपका लेसन नंबर 3 पढ़ रहे थे, स्टोरी मदन मोहन मालवीय जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी। तो हमने स्टोरी पढ़ी थी। इस बच्चे जो ये बच्चा है, ये किस तरह जो है वैद्य के पास जाता है, उनसे दवा मांगता है। एक कुत्ते के लिए वो उनसे दवा मांगता है। वो वैद्य जी उनको दवा देने से मना करते हैं, क्योंकि क्या पता वो कुत्ता पागल हो, अगर वो दवाई लगाएगा तो उस बच्चे को काट लेगा, इसलिए उन्होंने उनको दवाई देने से मना किया था। लेकिन वो बच्चा उनको कहता है कि रोज रोज मैं स्कूल जाते हुए उस कुत्ते के दर्द को नहीं देख सकता हूँ, प्लीज आप मुझे दवा दीजिए। फिर वो उनको एक दवाई देते हैं जिसको नीम के तेल में मिला के उस कुत्ते के ऊपर लगाना था। लगाने से जलन तो बेहद होगी, लेकिन जो है उनका घाव जो है, जख्म जो है वो जो है जल्दी से भर जाएगा। अब वो बच्चा दवाई लेकर जाता है और वो कुत्ता जो है बेचारा डर के मारे झाड़ियों में छिपा होता है और दर्द से करहा रहा होता है। आह आह करते हैं जैसे हम, उसी तरह वो करता है। वो छाया में लेटा। अब उसने क्या किया, बच्चे ने एक डंडा लिया, उस डंडे के अगले हिस्से में ऐसे कपड़ा बांधा, उसको तेल में ऐसे डुबो के उस डॉगी के ऊपर इस तरह दूर से लगा दिया। और उसके बाद 1-2 दिन लगाने के बाद वो कुत्ता ठीक हो गया। तो उसने आके सारी बातें वैद्य जी को बताई। वैद्य जी ने कहा, मतलब मन ही मन में उन्होंने सोचा कि एक गली में भटकते हुए एक कुत्ते के लिए इस बच्चे के दिल में इतनी रहम है, इतनी दया है, अगर ये फ्यूचर में कोई मतलब बड़ा बन गया, इंसान बन गया, तो हमारे लिए ये क्या क्या करेगा। ये बहुत मतलब फ्यूचर में ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वैद्य जी इस बालक को जानते थे। वो एक आदर्श माता, यानी कि बहुत ही अच्छे माता पिता की औलाद थी। उनके पिताजी थे जो, उनका नाम ब्रजनाथ था। वो ऐसी कथाएं, श्रीमद् भागवत की कथाएं सुनाकर जो है अपना आजीविका, अपनी रोजी रोजगार चलाते थे। उनकी जो कथा है, उनकी जो कंठ स्वर है, उनकी आवाज है, बोली है उनकी, उससे सुनकर जो श्रोता, सुनने वाले जो है वो मंत्र मुग्ध बिल्कुल खो जाते थे। बालक का नाम मदन मोहन था। दोनों पिता पुत्र जो है अभूतपूर्व कंठ स्वर, उनका एक अनोखा सा उनकी आवाज थी, दोनों की एक अलग से, जिसे सुनकर लोग जो है हैरान हो जाते। उनके पापा जो थे वो वंशी वादन, बांसुरी बजाने में निपुण थे, यानी कि परफेक्ट थे। हमने यहीं तक रखा था, अब यहाँ से पढ़ेंगे। बालक ने छोटी अवस्था में ही सितार और इकतारा बजाना सीख लिया था। सूरदास, तुलसीदास, मीरा आदि के भजन उसे कंठ याद थे। उसे पिता से धर्म, संस्कृति तथा शास्त्र वर्णित कथाओं की उत्तम शिक्षा मिली थी। परिवार राधा कृष्ण का भक्त था। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही परिवार के लोगों को नित्य का भोजन परोसा जाता था। अतः बालक को रोज की रात की बची रोटी और मट्ठा खाकर ही स्कूल जाना पड़ता था। परिवार निर्धनता से जूझ रहा था। उनका एक छोटा सा घर था। परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक थी। पाठशाला से लौटने पर अभ्यास के लिए बालक को सुविधा नहीं मिल पाती थी। अब देखिए बच्चों, उनके पापा जो है बांसुरी में निपुण थे। उन्होंने अपने बेटे को छोटी ही उम्र में, अवस्था यानी कि छोटी ही उम्र में, उन्होंने उस बच्चे को सितार बजाना, ये देखिए एक तारा होता है, एक तारा बजाना भी सीख लिया था। जो सूरदास जी थे, तुलसीदास, मीरा जी, इन सब के जो है भजन, जिसे हम लोग कासिदा पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं, इस तरह के इनके होते हैं भजन। तो ये भजन जो है उसको जबानी, कंठस्थ यानी कि जबानी याद थी। उनके पिता ने ही बचपन में उसको धर्म के बारे में बताया था, अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, शास्त्र वर्णित जो उनके शास्त्र में लिखा है, क्या क्या उनकी, जैसे हमारे हदीसों में लिखा होता है, उनके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं, अपने माँ बाप जो है अपने बच्चों को बताते हैं। उसी तरह इन्होंने भी अपने शास्त्र के हिसाब से इसको सारी बातें बता रखी थी, कथाएं वगैरह, बहुत अच्छी जो है उनको शिक्षा दी थी उनके पिता ने बचपन में ही। उनका परिवार जो है श्री कृष्ण और राधा जी का भक्त था। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के भक्त थे। ठाकुर जी, जब तक वो कृष्ण को ठाकुर जी कहते थे, जब तक वो लोग ठाकुर जी को भोग, यानी कि जो भी घर में पहले भक्त बनता था, सबसे पहले वो भगवान को चढ़ाते थे। जब तक वो भगवान को नहीं चढ़ाते थे, घर में कोई भी खाना नहीं का, नित्य मतलब रोज का खाना जो है किसी को भी नहीं दिया जाता था।
आप बच्चे को स्कूल के लिए लेट होता था तो वो बच्चा क्या करता था, रात की बची हुई रोटी और मट्ठा जो होता है दरबा, मट्ठा छाछ, वही पीकर स्कूल चला जाता था। परिवार निर्धन था, यानी कि उनका परिवार जो है गरीबी से जूझ रहा था, बहुत गरीब थे। उनका एक छोटा सा घर था। अब फैमिली में मेंबर्स की संख्या अधिक थी, ज्यादा थी, उनके परिवार में जो है फैमिली मेंबर्स जो है ज्यादा थी, इसलिए उनका छोटा सा घर है, उसमें वो लोग कंफर्टेबल से नहीं रह पाते थे, उनको रहने के लिए ठीक से सुविधा नहीं थी। पाठशाला से, स्कूल से लौटने के बाद बच्चे को पढ़ने के लिए, उनको पढ़ने के लिए जो है सुविधा नहीं मिल पाती थी, कोई फैसिलिटी नहीं मिल पाती थी, इसलिए वो कहाँ जाता था, अपने फ्रेंड के पास जाकर पढ़ता था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मौखिक प्रश्न है, ये समझा देती हूँ। बालक किसकी पीड़ा के लिए परेशान हो रहा था? बालक जो है वो कुत्ते की पीड़ा के लिए, दर्द के लिए परेशान हो रहा था। सेकंड, कुत्ता किसके भय से झाड़ी में छिप गया था? कुत्ता जो है मक्खियों के भय से, क्योंकि जख्म के ऊपर जब मक्खियां बैठती है तो दर्द होता है, तो उससे डर के वो जो है झाड़ियों में छिप गया था। ग, बालक के पिता का नाम क्या था? बालक के पिता का नाम ब्रजनाथ चतुर्वेदी था। घ, बालक को किनके भजन कंठस्थ थे, यानी कि किनके भजन जबानी याद थे? उनको सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीरा जी, इनके जो है भजन जो है उनको जबानी याद थे। ठीक है बच्चों, यहीं तक रखेंगे, इंशाल्लाह आगे का लेसन हम आपको कल पढ़ाएंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।